ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे परमा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त को रखा जाएगा। साल भर में 24 एकादशी आती है, हर मास की कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस बार अधिक मास होने के कारण 2 एकादशी बढ़ गई है। सावन अधिक मास को कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत के दौरान 5 दिन तक श्रवणदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करना चाहिए। ये सब दान करने से अन्न, धन, सुख, समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से सभी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने पूछा, हे कमल नयन, आप मुझे अधिक मास और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस एकादशी व्रत की विधि और महात्म्य बताने की कृपा करें। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर युधिष्ठिर से बोले, इस एकादशी का नाम परम है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार के पुण्यों को प्रदान करने वाली, इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुख और परलोक में सद्गति को प्राप्त करता है। इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन धूप, दीप, निवेद, पुष्प से करना चाहिए। यह पावन कथा महर्षियों के साथ कौंपिल्य नगरी में हुई थी, वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कौंपिल्य नगरी में सुमिदा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वह दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती तथा अतिथि को अन्न देकर ही स्वयं भूखी रह जाती और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वह मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन से बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्र भाव से कहा कि स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म से किए हुए कर्म का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ग नहीं मिलता। पूर्व जन्म से जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें अगले जन्म में विद्या और भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो लिखा है उसे टाल नहीं सकते। यदि कोई मनुष्य दान नहीं देता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। पति बिना स्त्री की माता पिता, भाई, संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसीलिए स्वामी, कृपा कर आप कहीं न जाएं। जो भाग्य में होगा वह यदि प्राप्त हो जाएगा। स्त्री के मना करने पर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। एक बार कौंडिल्य ऋषि वहां आए। ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए। आपके दर्शन में आज हमारा जीवन सफल हो गया। ऋषि को उन्होंने आसन पर बैठाकर भोजन करवाया। भोजन करवाने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, मुझे आप दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को प्रदेश में धन कमाने के लिए रोका है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिल्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत को सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में रात्रि के समय नृत्य, गायन, जागरण करना चाहिए। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति को प्रदान करने वाली होती है। धन अधिपति ने भी इस व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन अध्यक्ष का पद प्रदान किया। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तद उपरांत कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मणी, पंचरात्रि व्रत इससे भी ज़्यादा उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निर्वित होकर विधान पूर्वक
पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करता है वे अपने माँ बाप और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान आदि क्रिया से 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पा लेते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अन्न का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक का दान का फल मिल जाता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु भगवान में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वे सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिल्य ऋषि के वचन अनुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। राजकुमार ने ब्राह्मणी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उन्हें रहने के लिए दे दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए एक गांव दान दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री की गरीबी दूर हो गई। पृथ्वी पर काफ़ी वर्षों तक सुख भोगने के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से मुस्कुराते हुए कहा, हे पांडव पुत्र, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों व्रत का फल मिल जाता है। जिस प्रकार 2 पैरों वालों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गऊ, सभी देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी मासों में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास उत्तम है। परमा एकादशी का व्रत रखने से घर में दरिद्रता नहीं रहती। परमा एकादशी अपने नाम के अनुसार परम सिद्धियां प्रदान करने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना गया है। अगर आप किसी कारण से परमा एकादशी का व्रत नहीं रख पाते तो एकादशी की कथा सुनने से भी मनुष्य की दरिद्रता दूर हो जाती है। परमा एकादशी व्रत में श्री हरि के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को रखने से सभी धन संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी या जल पीकर व्रत रखें। यदि आप स्वस्थ और उपवास रखने के समक्ष हो तो निर्जला व्रत रखें, अन्यथा फलाहार व्रत रखकर विधिवत पूजा के बाद एकादशी के समापन के बाद पारणा करें। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में बेकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली होती है। जो अधिक मास की परम एकादशी कही गई है वह सबसे उत्तम है, इसलिए हर मनुष्य को परमा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जैसे भगवान ने उस ब्राह्मण ब्राह्मणी को दिया वैसे भगवान सबको दे। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबके घर में सुख समृद्धि आए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसकी बहू थोड़ी सी पागल जैसी रहती थी। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। वह रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती, फिर बाकी के घर के काम करती। एक दिन उसने यहाँ पूजा होनी थी। पूजा के लिए खाना बनाना था तो बूढ़ी औरत ने सोचा कि ये तो सुबह से ही खाऊं खाऊं करेगी और सारा खाना जूठा कर देगी। बूढ़ी औरत ने एक उपाय सोचा। उसने पानी के मटके के नीचे एक छेद कर दिया और बहू से कहा, आज घर में पूजा है, आज सुबह से ही खाऊं खाऊं मत करना, तो पहले पानी भर ला फिर कुछ खा पी लेना। बहू ने सास से कहा कि ठीक है माँ जी, और वह पानी भरने चली गई। बहू ने वह मटके में छेद देख लिया था। बहू साड़ी के पल्लू में आटा बांध कर ले आई। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहाँ पर सबसे पहले अपने साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला और पनगढ़ पर उसे गूंथ लिया। उसकी बाटियां बना ली और वहीं पास में शमशान था, वहां पर एक मुर्दा जलाया गया था। बहू ने उसी आंच से अपनी बाटियां सेक ली। पास में एक गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया हुआ था, तो गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ देखा तो उसने उस घी से बाटियां चौपड़कर एक बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वो बाटियां खा ली। खा पी कर वह घर आ गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली और कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है, तो उसने गाँव में जाकर सबसे कह दिया। गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली।
अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी का पाठ करा रहा है, कोई हवन, ताकि गणेश जी नाक से उंगली हटा ले, पर गणेश जी ने नाक से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात राजा तक पहुंच गई कि गणेश जी ने नाक से उंगली चढ़ा ली। राजा ने बड़े बड़े पंडित ज्योतिष बुलवाए, पर वे भी गणेश जी की नाक की उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक से उंगली उतारेगा उसे 5 जागीर दिए जाएंगे। अब राज्य से सभी लोग अपनी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे थे, पर गणेश जी से नाक की उंगली नहीं हटा पाए। सभी गांव वालों ने प्रयास कर लिया। आखिर में बुढ़िया की बहू बोली कि माँ, आप सब कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो डोकरी हंसने लगी। बड़े बड़े पंडित और ज्योतिष तो गणेश जी की नाक से उंगली हटा नहीं पाए, ये कैसे हटा देगी। पर किसी ने कहा कि हो सकता है कि ये हटा दे, एक बार इसको भी प्रयास करने दो। और बहू को गणेश जी की नाक से उंगली हटाने के लिए प्रयास करने के लिए हाँ भर दी। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरे घर से गणेश जी के मंदिर तक पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने बहू के कहे अनुसार पर्दा लगा दिया। और अब बहू अपने साड़ी के पल्लू में मोगरा छुपा कर ले आई। मंदिर में मोगरा निकाल कर गणेश जी से बोली कि अरे गणेशिया, मैं घर से आटा लेकर आई, पनघट में आटा ओसन के उनकी बाटियां बनाई और मुर्दा की आग से उनको सेकी। आपकी तोंद से ज़रा सा घी क्या ले लिया, तूने तो नाक पे उंगली चढ़ा ली। नाक पे से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरे की, अभी तेरे 2 टुकड़े कर दूंगी। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि क्या पता ये तो पागल है, सच में मार देगी, मेरे टुकड़े कर देगी। गणेश जी ने फट से नाक से उंगली हटा ली। अब पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी की नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश अनुसार उसे 5 गाँव जागीर में दे दिए। वो खुशी खुशी सास बहू अपने घर आ गई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।